फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेके एजू हब में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जेएनके की हिस्ट्री, जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर। अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज जैसे बात की थी ब्रीफ में कौन कौन सी डायनेस्टी, कौन कौन से पीरियड्स वो थे जेएनके की हिस्ट्री में, जैसे था हमारा अर्ली जो हिंदू पीरियड था, ठीक है, ये सब थे। मेडिवल था, मुग़ल था, अफ़गान था, सिख, डोगरा। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो जैसे हमने पढ़ा था उसमें अर्ली और हिंदू पीरियड में कारकोटा हो गए, ये सब पढ़े थे। तो आप हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कारकोटा डायनेस्टी की। तो फ्रेंड्स, कारकोटा डायनेस्टी जो थी हम पढ़ेंगे, मतलब ब्रीफ पढ़ेंगे, जो भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें कारकोटा डायनेस्टी की, तो सबसे पहले ये याद रखना कि कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो ये याद रखना है, इसके फाउंडर दुर्लभवर्धन थे, ठीक है। कौन थे? दुर्लभवर्धन थे। और लास्ट रूलर कौन थे कारकोटा के? जयापिदा, ठीक है। फर्स्ट थे जो फाउंड किया था जिन्होंने, दुर्लभवर्धन, और लास्ट थे जयापिदा। और बात करें कारकोटा के बीच में बहुत सारे राजा आए, लेकिन बात करेंगे हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट थे। और सबसे ज़्यादा बात करें कि ये तो हो गया फर्स्ट हो गए जिन्होंने फाउंड किया, दुर्लभवर्धन, लास्ट हो गए जयापिदा। लेकिन बीच में इतने राजा, उनमें से सबसे फेमस कौन से थे? सबसे फेमस थे ललितादित्य, जिनको हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें ललितादित्य की, इन्होंने क्या क्या किया था? ललितपुरा, शादीपुरा, प्रौंस्तिया, ये सब टाउन्स और विलेजेस का इन्होंने मतलब फाउंड किया था। और प्रौंस्तिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पुंछ, आज का पुंछ जो है उसको पहले प्रौंस्तिया बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। अब अगर आगे बात करें ललितादित्य ने, 5 ललितादित्य के रूल में, मतलब एक उन्होंने नया सिस्टम चलाया, 5 ऑफिशियल्स उन्होंने अपॉइंट करे जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। और उनको क्या बोला जाता था? उनको हम पंचम शब्द बोला जाता था, ठीक है, पंचम शब्द बोलते थे, ठीक है। और वही बात आ गई, ललितादित्य को क्या बोलते? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ललितादित्य का ओरिजिनल नेम क्या था अगर पूछा जाए तो वो था मुक्तपिदा, ठीक है, मुक्तपिदा था उनका ओरिजिनल नाम। और उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अगर बोले उनके उसमें टाइम में क्या हुआ, तो उनके टाइम में वो मार्तंड टेम्पल, जिसे सन टेम्पल बोला जाता है, उसका उन्होंने मतलब उसको बनवाया गया था, ठीक है। और परिहरीपुरा था, वो भी उन्होंने बिल्ड करा था, टाउन था ये, विलेज। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करें उपतला डायनेस्टी की, उपतला के फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन थे, इन्होंने फाउंड किया था उपतला डायनेस्टी। और जो थे अवंती वर्मन के सीएम थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो थे सूरा, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन, ये दोनों सूर्य और सुआ, ठीक है, सूरा और सुया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे उपतला डायनेस्टी में अवंती वर्मन के, ठीक है। बहुत ही क्लोज थे और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी थे, ठीक है, विश्वास करने लायक थे। अगर बात करें कि उपतला डायनेस्टी का नाम कहाँ से आया, तो जो ग्रैंडफादर थे अवंती वर्मन के, उनका नाम था उपतलका, ठीक है, उनके नाम पे पड़ा था उपतला डायनेस्टी। बात करें हम नेक्स्ट थी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? उनके फाउंडर थे प्रभगुप्ता, ठीक है, याद रखना है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? प्रभगुप्ता। और इसमें जो जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे वो हम उसी पे बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जेके एसएसबी और जो हमारा जेके पुलिस का एग्ज़ाम है उसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद जैसे थे कि जो इसके बाद राजा आए खेमगुप्ता, बहुत सारे राजा आए। और हम इंपॉर्टेंट की बात करें, खेमगुप्ता थे, उन्होंने, वो इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने जो क्यून दीदा थी ना, क्यून दीदा से शादी की थी। और क्यून दीदा थी कौन? सिम्हा राजा की वो डॉटर थी। और सिम्हा राजा कौन थे? वो लॉर्ड ऑफ लोहारा, लोहारा एक ट्राइब थी लोगों की, उनके वो मतलब लॉर्ड थे, ठीक है, सिम्हा राजा। अब क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद आती है हमारी लोहारा डायनेस्टी, और वहीं इसका इसी के साथ कनेक्शन है कि लोहारा कैसे आई, ठीक है, गुप्ता के बाद लोहारा डायनेस्टी कैसे आई। तो अगर बात करें, प्रभ गुप्ता हो गया, उसके बाद खेमगुप्ता ने शादी की दीदा से, ठीक है। दीदा की जो शादी हुई थी वो बहुत लेट हुई थी, ज़्यादा एज में हुई थी। क्यों? क्योंकि वो एक टाइप से बोल सकते हैं कि वो अपंग थे, ठीक है, उनकी एक टांग सही नहीं थी, ठीक है। और बात करें इसके खेमगुप्ता की, खेमगुप्ता ने सेकंड शादी की, ठीक है। और वो दीदा की सोतन का नाम क्या था? उनका था चंद्रलेखा। और वो किसकी डॉटर थी? वो थी फल्गुना, उनके बाप का नाम था फल्गुना। और दीदा की बात वही बताया कि फिजिकली डिसेबल्ड थी, लंगड़ी थी वो, ठीक है। और इस ये जो दीदा थी, वो एक उनका माइंड इतना शार्प था कि जब उनके हस्बैंड मर गए, सब मर गए, वो सब उन्होंने बहुत देर तक अपना रोल कंटिन्यू किया, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड थी, कनिंग पर्सन थे, ठीक है। और इसी की वजह से जो हमारे राज तरंगिणी में कल्हाना जी ने उनको कंपेयर किया है लॉर्ड हनुमान से, कि सबको उन्होंने पीछे छोड़ कर ऊपर से निकल गए, ठीक है, सबको पीछे छोड़ दे। और दीदा के जो आगे बेटा हुआ उसका नाम था अभिमन्यु सेकंड, ठीक है।
और चंद्रलेखा जो सोतन थी उनका हुआ था, ठीक है। ये नंद उनका जैसे मान लो सन था, नंदी था, ठीक है। उसके आगे हुए त्रिभुना गुप्ता हुए, ठीक है। उनके 3 सन थे और हुआ क्या कि 2 मर गए वो, ठीक है। अभिमन्यु मर गया, नंदी ये दोनों मर गए, भीमगुप्ता हो गया, त्रिभुना गुप्ता हो गए, ये सब मर गए। लेकिन एक सन जिंदा था, भीमगुप्ता। उसको क्या किया उन्होंने, दीदा ने उसको इम्प्रिजन कर दिया, क्योंकि दीदा को खतरा हो गया कि ये मेरे को मार देगा, ठीक है। उसने उसको इम्प्रिजन कर दिया और खुद रूल करने लगी। और उसके बाद जैसे बात करें दीदा की, दीदा को कैथरीन ऑफ कश्मीर बोला जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर अभी हम आगे बात करें फ्रेंड्स, तो आगे देखें, आगे जैसे है कि जो हमारे संग्राम राजा थे, ठीक है, संग्राम राजा थे, वो उसके जो दीदा के बोल सकते हैं कि मायका, ठीक है, उसकी मायके से मैटरनल फैमिली से थे, ठीक है। और उन्होंने जैसे हुआ कि उसके बाद दीदा ने अपने उधर कॉन्टेस्ट रखवाया अपने मायके में कि कौन किसको राजा बनाया जाएगा, ठीक है। उसी की वजह से ये फॉर्मेशन हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट जो राजा आया ना वो लोहारा डायनेस्टी से आए, ठीक है। संग्राम राजा जो लोहारा के थे, उसके मायके के परिवार से थे दीदा के, इसलिए लोहारा डायनेस्टी पड़ गया।